फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाई हूँ जो कि इसमें मैं बताऊँगी कि आप लोग खोइछाधनी कैसे बनाइएगा। तो मैं इसमें आप लोगों को ऊल का बताऊँगी जो आप लोग कैसे बनाइएगा। तो इसके लिए मैं 4 प्लाई ऊल ली हूँ और 10 नंबर की क्रोशिया ली हूँ। तो आप लोग अगर बड़ा सा बनाइएगा तो उसके लिए आप लोग 100 ग्राम ऊल ले लीजिएगा। तो मैं ये छोटा सा आपको नमूना बनाकर दिखा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले आपको इस तरह से दो उंगली पर इस तरह से ऊल को लपेटना है और इस तरह से पीछे से आपको इसमें क्रोशिया की मदद से इस तरह से आपको एक चेन बना लेना है और फिर उंगली पे से उतार कर आपको इसके अंदर में डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 3। तो फर्स्ट लाइन में आपको इसी तरह से गोल इस तरह से, और इसको आप लोग इस तरह से खींचते जाइएगा और इसके अंदर में आप लोग 20 से 25 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कीजिएगा। मैं बहुत ही सिंपल तरीक़ा से आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोगों को इसको सजाना है तो इसके लिए आप लोग छोटा वाला जो सितारा होता है वो आप ले सकते हैं। और इसमें मैं आपको 2 कलर का ऊल बताऊंगी जो 2 कलर ऊल से इसको पूरा करना है। तो इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इसमें डबल क्रोशिया बनाइएगा और बनाकर इसमें कंप्लीट कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 25 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल क्रोशिया से इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको 3 चेन और फिर एक डबल क्रोशिया आपको यहीं पे बनाना है और फिर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर में आपको इस तरह से दूसरा लाइन में डबल क्रोशिया फिर बनाना है। तो कहीं कहीं ये आपका सिकुड़ने लगे तो बीच में आप लोग 2 डबल क्रोशिया बनाइएगा और बाकी जगह पर 1 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आपको इसमें 5 लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 4 लाइन बना रही हूँ, चौथा लाइन। तो इसी तरह से आप लोग इसको बनाते जाइएगा ऊपर से। तो चौथा लाइन में आपको हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो आप लोग इसी तरह से अगर बड़ा बनाएंगे तो आप लोग एक लाइन बीच बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाइएगा और फिर दूसरा लाइन में आप लोग 1 डबल क्रोशिया, कहीं पर फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से आप लोग बड़ा सा इस तरह से एक टिकिया बना लीजिएगा और इसी तरह से आपको 2 तैयार करना है। फिर दोनों पार्ट को जोड़कर फिर आप लोग खोइछाधनी उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर फिर आपको ज्वाइंट करने के लिए जैसे पहले लाइन में बताई थी उसी तरह से आप यहाँ पर इसको ज्वाइंट करिएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको सिंपल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेना है और फिर यहाँ से आपको 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया और कहीं पर आपको 2 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से आप लोग इसका 5वां लाइन बनाकर कंप्लीट कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से ये बनकर कंप्लीट होगा। लास्ट में फिर आप लोग इसी तरह यहाँ पे सिंपल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों को मिलाकर। और फिर इसी तरह से एक आपको दूसरा पार्ट तैयार करना है। तो ये मैं छोटा सा बता रही हूँ। तो आप लोग इसी तरह से इसको बड़ा कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा तो 50 ग्राम ऊल, और थोड़ा सा बहुत बड़ा बनाना हो आप लोगों को थाल परोस के इतना बड़ा, तो आप लोग उसके लिए 100 ग्राम ऊल कम से कम ले लीजिएगा। और इसको सजाने के लिए आपको पहले ही बोल दी हूँ, मोती और सितारा कुछ भी सामान लेकर इसको आप लोग सजा सकते हैं। आप लेस भी लगा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स फिर आप लोग दोनों पार्ट को इस तरह से रखिएगा यहाँ पर। और फिर ये दूसरा कलर मैं यहाँ से वूल यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ से फिर आपको इस तरह से वूल से इसको जॉइंट करते जाना है। दोनों को इस तरह से जॉइंट करिएगा क्रोशिया से ही। अगर आप लोग लेस लगाइएगा तो फिर लेस को सुई की सहायता से इस पर रख के उसके बाद आप लोगों को सुई की सहायता से इसको चारों तरफ में सेट करके सिल लेना होगा। तो इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरह से जॉइन करते जाइएगा। आप चाहें तो बीच में एक एक चेन डालकर फिर एक एक डबल क्रोशिया छोड़कर फिर नेक्स्ट अगले डबल क्रोशिया में इस तरह से इसको जॉइन कर लीजिएगा। तो आप लोगों को ये चारों तरफ नहीं करना है, थोड़ा सा आप इसका मुंह खुला रखिएगा ताकि आप इसके अंदर से इसमें खोइछा का सामान रख सके। अगर आप लोग इसके अंदर में कपड़ा लगाना चाहते हैं तो ये आप लोग जितना बड़ा बनाइएगा उसके मुताबिक आप लोग एक गोल कपड़ा काट लीजिएगा सीजर से। और फिर आपको इसके अंदर में सुई की सहायता से उस कपड़ा को सेट कर लेना है। और इसी तरह से आप लोग इसको दोनों तरफ से जॉइंट करिएगा। और दोनों को आपको एक इसको सीधा रखना है और इसको भी आपको इस तरह से सीधा रखना है और फिर इसको जॉइंट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको एक पार्ट को इस तरह से रखना है और एक पार्ट को आपको इस तरह से एक सीधा इस साइड में होगा और एक साइड ऊपर से इसको रख के उसके बाद आप देखिए दोनों साइड में आपको एक जैसा दिख रहा होगा। और फिर आप इसको इसी तरह से क्रोशिया से इसको वूल जॉइंट करिएगा और फिर इसको यहाँ से सिंपल क्रोशिया डालते हुए इसको जॉइंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से जॉइंट करने के बाद आपको थोड़ा दूर यहाँ पर, मैं इंची का प्रयोग नहीं करती हूँ इसीलिए आपको इंची से मैं नाप कर आपको नहीं बता रही हूँ जो आप लोग कितना इंच इसको छोड़िएगा। तो मैं इस तरह से आप लोगों को अंदाज से बता रही हूँ जो आपको अपने अंदाज से जितना आप लोग खोइछा वाला रुमाल आपका जितना बड़ा हो ताकि इसमें डालकर देख लीजिएगा जो आपका अंदर चल जाए उतना आप लोग यहाँ पर इसको मुँह को छोड़ दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपको इसको इस तरह से सिंपल क्रोशिया चलाते हुए इसको थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए आप लोग इसी कलर वूल से इस तरह से आपको इस दोनों साइड में, इस साइड भी और इस साइड भी आपको सिंपल क्रोशिया से इसको बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको यहाँ से लेकर यहाँ पे आना है और फिर यहाँ से आप यहाँ तक करके आ जाइएगा। और फिर इस तरह से यहाँ से आपको नीचे थोड़ा सा 5 चेन बनाना है। फिर आपको यहाँ पर इसको सिंपल क्रोशिया से जॉइंट कर लेना है, फिर 5 चेन बनाना है और फिर आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर इसको जॉइंट करते जाना है। तो इस तरह से आप इसमें 4 लाइन इसको बना लीजिएगा। और फिर नीचे हम इसमें थोड़ा सा इसको और सुंदर दिखने के लिए थोड़ा सा और नीचे में डिजाइन बनाएंगे। तो पहले इसको 5 लाइन आपको इसको 5-5 चेन बनाकर फिर आप दूसरा लाइन बनाइएगा। तो इसके बीच से आपको 5-7 चेन बनाकर फिर यहाँ पर ज्वाइंट करना है, फिर 7 चेन बनाकर फिर यहाँ पे ज्वाइंट करना है। इस तरह से आप नीचे इसको 5 लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 1 2 3 ये 4 लाइन नीचे बना ली हूँ। आप चाहे तो 2 लाइन भी इसे बनाकर छोड़ सकते हैं। अगर चाहते हैं आप लोग थोड़ा सा और सुंदर लगे दिखने में तो ये आप लोग 5 लाइन बनाइएगा। तो मैं आपको 5वां लाइन में बता दे रही हूँ जो आप लोग यहाँ कैसे इसको इस चेन को यहाँ पर करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 4 चेन लेकर इसके बीच में इस तरह से आपको सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करना है। फिर यहाँ से आप 7 चेन लेकर इसके बीच में सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करना है। फिर यहाँ से 7 चेन बनाइएगा, फिर इसको इसमें जॉइंट करिएगा। तो इस बीच बीच में मैं 7 चेन ही डालकर बनाई हूँ। तो आप लोग
पहला लाइन 5 चेन डालिएगा और फिर ये जो 4 लाइन है इसमें आप लोग 7 चेन बनाकर इसके बीच में इस तरह से सिंपल क्रोशिया से इसको जॉइंट करिएगा। इसी तरह से आपको 5 लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जॉइंट करने के बाद फिर यहाँ लास्ट में आपको 4 चेन बनाना है और फिर आपको यहाँ पर इस तरह से इसको यहाँ पे जॉइंट करना है। फिर आप वापस इस साइड मुड़ जाइएगा और यहाँ से आपको इस चेन के अंदर में डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3, फिर यहाँ पर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर आप इस अगले चेन में आइएगा और फिर यहाँ से आपको 1 2 3, फिर इसमें आपको 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। तो इस तरह से आपको नीचे में हर चेन में आपको 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, इसी तरह से लास्ट लाइन बनाकर आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो मैं पूरा करके उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, बनकर कंप्लीट हो गया है। तो मैं लास्ट में आप लोग अगर कमर में इसको बांधिएगा इस तरह से, तो यहाँ पर मैं आपको डोरी बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ से फिर आपको अगर चौला पट्टी चाहते हैं डोरी बनाने के लिए, तो यहाँ से आप इस तरह से 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाकर फिर आप वापस इस साइड मुड़ जाइएगा और इसी के ऊपर में आप लोग 4 डबल क्रोशिया बनाते जाइएगा। तो दोनों साइड आपको बारी बारी से बनाना होगा इस तरह से। और डोरी के लास्ट में आप लोग पॉम पॉम लगा सकते हैं या आप कोई भी फ्लावर ऊल से ही बनाकर लास्ट में आप लोग। तो मैं और खोइछाधनी बनाकर डाली हुई हूँ, तो उसमें आप लोग कैसे डोरी बनाइएगा और कैसे इस खोइछा का आप लोग इधर यहाँ से इसका लगाने वाला ढक्कन भी बना सकते हैं यहाँ पर। तो सारा चीज़ मैं बताई हुई हूँ, तो आप लोग मेरा वो वीडियो निकाल कर आप लोग उससे बनाना सीख सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, डबल क्रोशिया के ऊपर में आपको डबल क्रोशिया बनाते जाना है और जितना बड़ा आपको डोरी बनाना हो इस तरह से आप लोग बनाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो बीच में आपको ये दिख रहा है थोड़ा सा इस टिकिया के बीच में छेद है, तो इसको आप लोग बंद करने के लिए यहाँ पर इस तरह से सुई की मदद से आप लोग एक ऐसा वाला सितारा ले लीजिएगा और सुई की मदद से इसको आप सिल लीजिएगा टाइट से, और सुंदर भी लगेगा दिखने में। नहीं तो आप छोटा सा पॉम पॉम बनाकर या कोई भी क्रोशिया से फ्लावर बनाकर छोटा सा यहाँ पर आप लोग इसको सेट कर लीजिएगा, तो और ये आपको दिखने में अच्छा लगेगा। तो मैं इसको इसी तरह से देखिए अंदर से फिर सुई को इस साइड लाइएगा और फिर इसको इस छेद से जो छोटा सा आपको दिख रहा है इसी में इस तरह से आपको इस तरह से टाइट करके इसको सिल लेना है। और अंदर से आप लोग इस तरह से इसको एक गांठ लगाकर इसको सीजर से कट कर लेना है। और इसी तरह से आप लोग यहाँ पे इस साइड भी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आज का ये खोइछाधनी बनकर कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसी तरह से अपना डोरी कमर में बांधने के लिए इस दोनों साइड से बना लीजिएगा और फिर अपना यूज कीजिएगा।
फ्रेंड्स आप लोग ये 2 प्लाई 3 प्लाई कोई भी ऊल से बना सकते हैं और ऊल के मुताबिक आप लोग क्रोशिया यूज कीजिएगा। तो मैं कोशिश की हूँ जो आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझा दी हूँ, जो आप लोग इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर समझने में दिक्कत हो फिर भी तो मुझे आप लोग कमेंट ज़रूर करके पूछ सकते हैं, जो मैं आपको दिक्कत होगा तो बता सकती हूँ। और डिज़ाइन अच्छा लगा तो प्लीज़ एक दूसरे के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।